Hey, hi, hello everyone. Welcome back to the channel, The Creative Mind. In previous video, we will talk about that all about IP MAT. In today, we will talk about all about CAT exam. Okay, so let's start the video and see what's the next. So देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल कैट एग्जाम होता क्या है? कैट एग्जाम का मतलब है आपको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जो कि आपका हर साल आईआईएम लेता है इसको। ठीक है, आईआईएम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिससे आप एमबीए कर सकते हो, और ये गवर्नमेंट की बॉडी और अब एक इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूशन है ये। ठीक है, लाइक दैट आईआईटीज एंड एम्स। ठीक है, एंड ये आप कब एग्जाम लिख सकते हो कैट? आफ्टर योर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद आप कैट का एग्जाम दे सकते हो, और आप एमबीए कर सकते हो आईआईएम से। ठीक है, और सेकेंड चीज, अगर आपको क्लास ट्वेल्थ के बाद ही आईएम एडमिशन लेना है, आपको बीबीए प्लस एमबीए भी करना है, तो प्रीवियस वीडियो जाके आप देखो ऑल अबाउट आईपी मैट। ठीक है, कैसे आप क्लास ट्वेल्थ के बाद आप आईएम एडमिशन ले सकते हो, मैंने वहाँ सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैट क्यों दे हम? आईएम टैग क्यों जरूरी है? देखो भाई, तुमको लाइफ टाइम प्रेस्टीज मिलेगी। लाइफ टाइम रहेगा ना, तुम कैट निकालोगे ना तो लोग बोलेंगे वाओ कैट। सबको पता है कि आपको बस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा क्वाइट देके, कोई आपने सरकारी नौकरी नहीं निकाल दी, बट आप सबको पता होगा कि बंदे ने कैट निकाला है, बंदे में दम तो है, बंदे ने आईएम क्रैक किया है, बंदे में दम तो है। इसके अब 20 लाख 25 लाख 30 लाख कहीं नहीं गए साल के, क्योंकि आईएम का रिकॉर्ड है 100% प्लेसमेंट रेट का। ठीक है, जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं सबके सब प्लेस्ड हो जाते हैं, इसीलिए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में ये आता भी है। ठीक है, मैसिव आरओआई, रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपको बहुत तगड़ा मिलने वाला है। करियर आपका एक्सेलरेट हो जाएगा भाई। स्टार्टिंग में आपका 25 लाख पैकेज लगेगा, सेकेंड ईयर सॉरी एज ए फ्रेशर 25-30 लाख का लगेगा। आप जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस गेन करोगे, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ बढ़ते ही जाएंगे वो। ठीक है, ऑफर्ड बाय इंडियाज प्रीमियम मैनेजमेंट इंटरेस्ट टेस्ट। आपको आप इंडियाज के प्रीमियम मैनेजमेंट इंटरेस्ट टेस्ट में आप बैठोगे, आप वहाँ का एग्जाम दोगे। आप पता है, जब आईआईएम का कैट का जब एग्जाम लिखने जाओगे ना, आपके बगल में आईआईटीएंस बैठे होंगे, आपके बगल में आईएएस बैठे होंगे, आपके बगल में सीए बैठे होंगे, जो आईआईएम का एग्जाम, आईआईएम के लिए आपको कैट का एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, पावर क्या है आईआईएम के टैग का? आपको इतना ही पे समझ में आ गया होगा कि आईआईएम टैग का पावर क्या है, जहाँ आईआईटीएंस सीएस आईएएस सब बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, लाइफ लॉन्ग ब्रांड एंड नेटवर्क। ठीक है, आपकी एलुमनाई नेटवर्क इतनी तगड़ी हो जाएगी ना यहाँ पे। ठीक है, द आई एम ब्रांड स्टैटली कॉमन कमांड्स कॉर्पोरेट रिस्पेक्ट, यू ज्वाइन एन इलाइट ग्लोबल एलुमनाई नेटवर्क। इलाइट ग्लोबल एलुमनाई नेटवर्क, ना कि सिर्फ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया तक ग्लोबल एलुमनाई नेटवर्क। ठीक है, आप एक रूम में बैठोगे विद फ्यूचर सीईओज फाउंडर्स एंड टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स। आप जब उस रूम में बैठोगे ना, आपके साथ पता नहीं कितने सारे सीईओ होंगे, फ्यूचर सीईओ होंगे, फाउंडर्स होंगे, जो फ्यूचर में आपके सीईओ बनेंगे, फाउंडर्स बनेंगे, और बनते हैं, हर साल बनते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपका नेटवर्क कितना तगड़ा है। फास्ट ट्रैक लीडरशिप हो जाएगी आपका, स्कीप ईयर ऑफ स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट क्लाइंबिंग, टॉप बिजनेस स्कूल्स अलाउज कैंडिडेट टू इंटरनाइजेशन डायरेक्टली एट मिड मैनेजमेंट एंड लीडर ट्रेनिंग रोल। आपका जब 1 साल कंप्लीट हुआ ना आई एम आप उसी टाइम आप चले जाओगे कंपनीज वगैरह में, आपको एक कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सैलरी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो टॉप बी स्कूल से? आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो टॉप बी स्कूल से, जैसे जैसे टीयर 1 में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से टॉप स्कूल बी स्कूल से इंडिया के अंदर? आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकटा, एफएमएस दिल्ली जो कि डीयू का पार्ट है, एक्सएलआरआई, एसपीजीआईएमआर। ठीक है, एवरेज पैकेज इनका कितना है? 30 to 35 LPA, हाईएस्ट कितना है? 70 LPA टू 1 करोड़ से ऊपर भी, 1.23 करोड़, 1.4 करोड़, 1.5 करोड़ तक जाता है। टीयर 2 न्यू आईएम्स, आईएम उदयपुर, आईएम रांची, आईएम तिरची, आई एमडीआई गुड़गांव, ये सब का एवरेज पैकेज कितना है? 15 to 25 LPA, और हाईएस्ट पैकेज कितना है? 35 to 45 LPA। ठीक है, लास्ट टीयर 3 डिसेंट बी स्कूल कौन कौन से हैं? बेसिक बेबी आईएम्स, आईएम बोध गया वगैरह, आईएम जम्मू हो गया। ठीक है, एंड सेलेक्ट रीजन बी स्कूल, इसका एवरेज कितना है? 8 to 12 LPA, एंड हाईएस्ट 18 to 22 LPA। आप यहाँ पे आईएम इंदौर भी ऐड कर लो। ठीक है, चलो
आपको कौन कौन से बी स्कूल है जो आपको टारगेट करना चाहिए, टॉप टारगेट बिजनेस स्कूल्स। सबसे पहला आपको जो है वो होली ट्रिनिटी, यानी आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कैलकाटा, आई एम एबीसी। भाई इनकी जो रेपुटेशन है ना, पीक लेवल पर रेपुटेशन है। ठीक है। आपको टॉप इंटरनेशनल प्लेसमेंट, डोमेस्टिक प्लेसमेंट मिलेंगे आपको। इसको बोलते हैं ब्लैकी ग्रुप। ब्लैकी ग्रुप पे कौन कौन से आपको आता है, बैंगलोर, लखनऊ, आई एम लखनऊ, आई एम अहमदाबाद, आई एम कलकत्ता, आई एम कोझिकोड एंड इंदौर। ठीक है। और इन आई एम में आप चले गए ना, सेट है आपका लाइफ। एक्सपेंडिंग न्यू आई एम्स कैंपस एंड नेशनल वाइड। हाई आर ओ आई नॉन आई एम, जो कि आई एम नहीं है बट उनकी आर ओ आई बहुत हाई है। सबसे टॉप पे आता है एफ एम एस दिल्ली। एफ एम एस दिल्ली आपको सेम देता है प्लेसमेंट आपको आई एम अहमदाबाद की तरह, बट आई एम अहमदाबाद की फीस आपको 25 LPA के आसपास है। और जो एफ एम एस दिल्ली की है ना, वो 2 to 3 LPA है। ये आपको 25 LPA देके, 25 LPA में आपको 1 करोड़ का पैकेज देगा। ये आपको 2 to 3 LPA में आपको 1 करोड़ का पैकेज दे देगा। बट आईएम की बात अलग है, आईएम आपको बड़ा कैंपस मिलेगा, एफएमएस में आपको बड़ा कैंपस नहीं मिलेगा। आईएम में आपको ज्यादा वो मिलेगा एक्सपोजर, एफएमएस में थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है। अल्ट्रा लो फीस है, 30 लाख प्लस एवरेज पैकेज भी है इसका। एसपीजीआईएमआर मुंबई, एमडीआई गुड़गांव एंड आईआईटी दिल्ली। ठीक है। एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहता है एंड सेक्शंस कौन कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहले आपको होता है VARC, जिससे आपसे 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35% वेटेज होता है इसका। नेक्स्ट होता है DILR, यानी लॉजिकल रीजनिंग, या हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको 32.5% इसका वेटेज होता है, 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वान्टेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, 22 क्वेश्चन, इसका वेटेज 32.5% होता है। टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, और 40 मिनट दिया जाता है पर सेक्शन के लिए। टोटल 68 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कैट एग्जाम में। ठीक है। एग्जाम डिफिकल्टी क्या है और सक्सेस रेट कितना है। देखो यार, द सेलेक्टिबिलिटी रियलिटी कितना है। ओवर 3.3 लाख कैंडिडेट कंप्लीट करते हैं। कम से कम 3.3 लाख जो है ना, वो कंपीट करते हैं कैंडिडेट्स कितने के लिए, टॉप टीयर सीट्स के लिए, यानी आई एम ए बी सी, कोझिकोड, इंदौर, एफएमएस दिल्ली, जिसमें बस 5,000 सीट है। 3.3 लाख सीट, 5,000, मेकिंग द सक्सेस रेट फॉर टॉप आई एम्स अंडर 2%। ठीक है। हाउएवर कैट इज नॉट एडवांस्ड मैथ एग्जाम, इट टेस्ट 10th ग्रेड एप्टीट्यूड, स्पीड, एक्यूरेसी, हैंडलिंग, इंटेलिजेंट क्वेश्चन सेक्शन। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत हाई लेवल का मैथ पूछा जाता है, इसमें 10th लेवल का ही मैथ पूछा जाता है, बट आपका यहाँ स्पीड मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है आपको क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। आपको क्वेश्चन 25 सेकंड, 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स के अंदर आते हैं कि नहीं, आप ये बताओ। ठीक है। और भाई, ये जो पता है, ये जो 3.3 लाख जो स्टूडेंट है ना, कि इसमें आपको जो गधे बच्चे होते हैं ना, बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम, रेयर। इसमें से 10 से 20 हजार बस गधे बच्चे होंगे, बाकी सब अल्ट्रा इंटेलिजेंट माइंड। आपको आईआईटीएन से, सीए से, आईएएस से आपको compete करना पड़ता है। ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़े, एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, बच्चे पढ़े वाले बच्चे यहाँ आते हैं। टॉप ड्यू के कॉलेजेस, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, ये सब भी, मेन कैंपस, ये सब के बच्चे भी यहाँ आते हैं। compete करना पड़ेगा आपको उनसे। अगर आपको कंपटीशन कम चाहिए, तो मैंने आपको बताया, आप जाके देखो कि आप 12th के बाद कैसे आप जाके टाइम में जा सकते हो। ठीक है। फिर एनुअल कैट एग्जाम टाइमलाइन, आपकी टाइमलाइन क्या रहने वाली है। देखो, प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो, कॉन्सेप्ट एंड फाउंडेशन शुरू कर दो। ठीक है। उसके बाद आप जुलाई सितंबर में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है रजिस्टर्ड विंडो का। बेसिकली जो कैट एग्जाम का जो टाइमलाइन होता है ना, वो 6 मंथ्स का होता है, प्रिपरेशन टाइमलाइन। ठीक है। फिर आपका लेट नवंबर तक आप क्या करोगे, कैट एग्जाम का लास्ट संडे होगा आपका, लेट नवंबर, जो लास्ट नवंबर होगा ना आपका, क्योंकि नवंबर नवंबर में एग्जाम होता है, लास्ट नवंबर में। और आपका जैन अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैन से अप्रैल के बीच में आपका इंटरव्यू, अरे आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएंगे आपके नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है। क्या क्या कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले आपका कैट का एग्जाम आप दोगे, देन उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। देन आपके 10th और 12th के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, ग्रेजुएशन के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, आपने कहाँ से किया है ग्रेजुएशन, कितने मार्क्स है आपके ग्रेजुएशन में, कितने सीजीपीए बने हैं। देन आपका फाइनल मेरिट स्कोर बनेगा। इसके बेस पे आपका एडमिशन होगा, ना कि इसके बेस पे। इसका वेटेज समझ होता है 50 to 60% होता है, हर आईएम का अलग अलग होता है। ठीक। देखो, द 50% स्कोर रूल, एक्यूरेसी बिट्स वॉल्यूम। अगर आपका एक्यूरेसी है ना, तो आपका वॉल्यूम बीट कर देगा। ठीक है। अगर आप 50 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी सही करके आते हो, और 60 क्वेश्चन बिना एक्यूरेसी के सही करके आते हो, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है। यू डू नॉट नीड टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, स्कोरिंग जस्ट 50% ऑफ द टोटल रॉ मार्क्स कंसिस्टेंट प्लेसेस यू इन द 99 परसेंटाइल कैटेगरी। अगर आपने 50% भी स्कोर कर दिया ना, आप 99 परसेंटाइल से ऊपर पहुंच जाओगे, आप टॉप आईएम्स के लिए, आईएम एबीसी के लिए
इजिली एलिजिबल हो जाओगे। कैट इज फंडामेंटली अ गेम ऑफ पिकिंग द राइट इजी क्वेश्चंस एंड लिविंग टाइम ट्रैप क्वेश्चन। आपको छोड़ना आना चाहिए, किसको छोड़ना है, किसको करना है, किसको कौन से कम समय में होगा, आपको इसको जज करना होता है। ठीक है। थ्री फेज प्रिपरेशन रोड मैप। सबसे पहला एग्जाम स्टडी, सबसे पहले आपको होता है फेज वन। आपको 4 मंथ से क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपको 10th ग्रेड के आपको मैथ्स के बेसिक क्लियर करने हैं। आपको रीड डेली आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आपको वीआर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देन प्रैक्टिस करो लॉजिक, लॉजिक पजल्स, रीजनिंग वगैरह के लिए। देन आपको फेज टू आता है सेक्शनल्स। इसमें आपको 5 to 7 मंथ्स आपको क्या करना है, मंथ जो 5 और 7 मंथ्स होंगे उसमें आपको टॉपिक वाइज टाइम टेस्ट देने होंगे, मॉक्स देने होंगे, एक्यूरेसी रेट को टेस्ट करना है आपको। ठीक है। और फिर आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया को आइडेंटिफाई करना है। लास्ट होता है मॉक एरा। आपको 8 to 10 मंथ में क्या करना है, आपको 30 to 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। ठीक है। और स्पेंड 3 आवर्स फॉर एनालाइजिंग एवरी 2 आवर्स मॉक टेस्ट। ठीक है। क्रूसियल स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स। सबसे पहला पास्ट एकेडमिक्स मैटर्स। आईएम्स कंसीडर करता है 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएशन के स्कोर को, आप इसको अच्छा रखो। ठीक है। लोअर एकेडमिक स्कोर रिक्वायर हायर कैट परसेंटाइल टू कंपनसेट। अगर आपके लोअर एकेडमिक्स आए हैं ना तो भी आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपको एकेडमिक स्कोर लो है तो आपको हाई कैट परसेंटाइल कंपनसेट करेगा उसका हाई, यानी आपको 99 to 100 परसेंटाइल तक जाना होगा कैट में, तभी काम बनेगा। फिर होता है डाइवर्सिटी पॉइंट्स। नॉन इंजीनियर्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन सिलेक्शन। नोइंग विच क्वेश्चंस टू स्किप इज ए क्रिटिकल एंड नोइंग विच वन टू, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको किसको छोड़ना है और आपको किसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। पिकिंग द राइट क्वेश्चन, ये स्किल आपके पास होना चाहिए अगर आपको कैट खोलना है तो। देन मॉक एनालिसिस इज द की। मॉक का आपको, अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे, बस मॉक दे रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं है। ड्रॉ प्रैक्टिस विदाउट रिव्यूइंग इनकरेक्ट आंसर लीड्स टू फैटुलेटिंग स्कोर। ठीक है। चलो, दैट्स ऑल। और तो कुछ है नहीं कैट के बारे में। और आपको कोई भी डाउट हो ना कैट से रिलेटेड, क्वैट से रिलेटेड कोई भी डाउट, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट बॉक्स में आप पिन, आप अपने कमेंट ड्रॉप कर लो। अदरवाइज अगर आपको 1 to 1 मेरे से इंटरेक्ट करना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वहाँ फॉलो करो, मैसेज करो, आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई दिया जाएगा। और ये पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको ये पीपीटी वहाँ मिल जाएगी। सो आप रेडी हो कैट को ऐस करने में? चलो, आई होप कि तुम रेडी हो। चलो, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। डेट्स ऑल फॉर टुडे। चलो, बाय बाय, टेक केयर, सी या।